नाजरीन, आपका वास्ता जिंदगी में बहुत से नजूमियों और जादूगरों से हुआ होगा, लेकिन एक नजूमी ऐसी भी गुजरी है जो नाबीना थी और उन्होंने मरने से पहले मुस्तकबिल के बारे में बहुत बड़ी बड़ी पेशनगोइयाँ की जो बहुत सारी सच साबित हुई और कुछ गलत भी हुई। इस नबीना खातून का नाम बाबा वांगे है, जो 1911 को बल्गारिया में पैदा हुई और 1996 को उनका इंतकाल हुआ। उसके बारे में मशहूर है कि एक हादसे में उनकी बिनाई चली गई थी। ये भी कहा जाता है कि वो एक मजहबी पेशवा और हकीम होने के साथ साथ एक बहुत ही पुरअसरार खातून थी जो बीमार लोगों का इलाज करती थी और लोग ठीक भी हो जाते थे। बाबा वांगे ने जो बड़ी बड़ी पेशनगोइयाँ की थी उनमें अक्सर दुरुस्त साबित हुई, जिनमें नुमाया रूसी सवाल, जनूबी एटमी हादसे, 2004 में इंडोनेशिया में आने वाली तबाहकुन सुनामी और 11 सितंबर को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमलों की पेशनगोई शामिल है। बाबा वांगे ने सन 2021 के बारे में क्या पेशनगोई की थी, ये जानने के लिए आखिर तक हमारे साथ रहें और MSA उर्दू पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, बाबा वांगे ने सन 2021 के बारे में कहा था कि वो देख रही है कि दुनिया में मजीद परेशानी बढ़ जाएगी, दुनिया को मजीद दुखों का सामना होगा जो इंसान को एक और सिमत में ले जाएगी। उन्होंने इस साल के बारे में कहा था कि एक ताकतवर अजदहा पूरी इंसानियत को अपनी लपेट में ले लेगा और 3 बड़े जाइंट्स एक हो जाएंगे। इस पेशनगोई से लोग ड्रैगन मुराद ले रहे हैं, यानी चाइना दुनिया की मईशत को टेक ओवर कर लेगा। उन्होंने मजीद प्रेडिक्शन की कि इसी साल रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन पर कातलाना हमला होगा और साबका अमरीकी सदर एक गैर मामूली दिमागी और नफ्सियाती आर्जे का शिकार होंगे। 2021 के बारे में मजीद उन्होंने कहा था कि वो 5 फिर 100 और उसके बाद बहुत सारे सिफर वाले आदाद देख रही हैं। बाबा वांगे सन 2021 के लिए एक अच्छी पेशनगोई भी की है कि इंसान एक दरीना बीमारी कैंसर के लिए मुफस्सिल इलाज ढूंढने में कामयाब हो जाएगा और मजीद ये कि सूरज से तवानाई के नित नई राहें खुलेंगी। बाबा वांगे ने एक पेशनगोई ये भी की है कि 51वीं सदी में दुनिया ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, बहैसियत मुसलमान हमारा ईमान है कि जो अल्लाह चाहे और जो हमारी तकदीर में लिखा है वो होके रहता है, जबकि दुआ तकदीर को बदल देती है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह अगले किसी वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।